हेलो दोस्तों। आप सभी के एग्ज़ाम में ये सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब रहता ही है कि आएगा ही आएगा, फिक्स रहता है। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फिक्स रहते हैं आपके एग्ज़ाम टाइम और बोर्ड में बहुत ज़्यादा स्कोर देने वाले भी होता है। बट बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि इसको आखिर सिद्ध कैसे करें, समझ में नहीं आता है कि ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाए। तो चलिए आज इस तरह के क्वेश्चंस को अब आज के बाद से आप नहीं भूलेंगे और कर पाएंगे। हम आपके इस सॉल्यूशन के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप एक बार इसको देखें और ऐसे क्वेश्चंस को ट्राई करें। मेरा पूरा भरोसा है कि आप लोगों को इसके बाद किसी भी वीडियोज़ या किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी पर दिया रहता है रूट 7, रूट 3, रूट 2। तो क्वेश्चन सब बेस्ड एक ही पे बनता है। तो हम पहले रूट 5 को सिद्ध करते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए होता क्या है कि ये अपरिमेय दिया हुआ है, लेकिन हम इसके उल्टा मान लेंगे कि नहीं ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। जैसे कहने का मतलब कि कोई चोर होता है तो चोर को हम पहले चोर साबित नहीं कर सकते हैं, उसको मानेंगे कि चोर नहीं था, लेकिन फिर लास्ट में दिखाएंगे कि नहीं कहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ है, इसके कारण से उसे चोर साबित किया जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो रूट 5 है एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम पहले मानेंगे कि यह परिमेय संख्या है। चलिए आते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेंगे कि यह क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, यह एक परिमेय संख्या है, इसको मान लिया। उसके बाद हम जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है p बटा क्यू के रूप में रहता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट 5 बराबर p बटा में क्यू, p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों क्या हैं, तो p और q सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं का मतलब समझते हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर, यानी कि ये कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्या, जिनका एचसीएफ सिर्फ एक होता है, वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो जब इसको यहाँ तक लिखें, अब यहाँ से क्या करते हैं ना कि इसमें एक स्टेप अगला लेंगे कि इन दोनों में दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्योंकि रूट को हटाना है। तो पहले दोनों तरफ लिख देते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या होगा, रूट 5 का स्क्वायर और p बाई क्यू इसका स्क्वायर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5 बराबर p का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर। क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि a बाई b का स्क्वायर होता है, तो a का भी स्क्वायर हो जाता है और b का भी स्क्वायर आता है, इन दोनों का होल हो जाता है। चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे तो आ गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं। यहाँ पे नीचे एक है, ये q जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 5q का स्क्वायर और p स्क्वायर। तो यहाँ से ये चीज़ें निकल के आ गई। अब इसके आगे करेंगे क्या कि q स्क्वायर को छोड़ देंगे और यहाँ पे p स्क्वायर है, और ये देखिए ये गुना में है 5, इसको इधर भेजेंगे, तो ये गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में। अब देखिए बटा में रहने का मतलब क्या, हर में कोई भी संख्या या कोई भी अंक रहने का मतलब कि वह क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, ऊपर वाले अंश को वो क्या कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सेंटेंस में कि p स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। इसलिए 5 p को भी क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा। वो कैसे, थोड़ा सा हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे थोड़ा सा रफली करते हैं, ठीक है। इसको आपको लिखना नहीं है, बट आपको रफली समझाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आखिर p स्क्वायर जो है विभाजित करे तो p को कैसे कटाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं 25 और 25 के नीचे लिख देते हैं 5 और यहाँ पे स्क्वायर। तो अपने आप से बताइए 25 को हम 2 बार करेंगे कितना होगा, 625। तो कटेगा कि नहीं कटेगा, यहाँ से कटाएगा ना, 125 बचे, कट गया। लेकिन ये क्या है, p है, p का स्क्वायर है। तो वैसे ही अगर हम 25 को 5 से कटाएं तो क्या नहीं कटेगा, क्या कटेगा, समझ में आ रहा है। तो ये कटेगा,
तो इस प्रकार से जब ये स्क्वायर वाले को कटा दे रहा है तो उसके अंदर वाले को भी ये कटाएगा। तो यहीं पे वो चीज़ लिखा गया है कि जो 5 है वो पी स्क्वायर को 5 जो है विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है वो पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब यहाँ से क्या होगा ना कि कोई ऐसा वैल्यू हम कांस्टेंट मान लेंगे जो इसके साथ में हो। जैसे में यहाँ पे अगर यहाँ पे क्यू था तो हम यहाँ पे क्यू नहीं मानेंगे, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे में हम के ले लेंगे और के लेने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पी है उसको अब 5 कटा, यानी कि जो 5 है वो पी को विभाजित कर रहा था। तो अब यहाँ से क्या करेंगे ना कि इस 5 को इस साइड भेज देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं पहले नंबर समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि 5 जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 के बराबर पी, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या लिखेंगे यहाँ से कि आप देख रहे हैं कि पी का जो वैल्यू है ना 5 के बराबर है और यहाँ पे ऊपर में पी दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। यहाँ पे आप के स्थान पे कोई भी नंबर कोई भी ऐसा लेटर ले सकते हैं, एम हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ले सकते हैं, बट पी और क्यू नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको ले चुका है, हम लोग ले चुके हैं। तो यहाँ से क्या होगा ना, लिखेंगे कि समीकरण 1 में पी का मान रखने पर जब समीकरण 1 में पी का मान रखते हैं तो वहाँ से ऑलरेडी देखिए कि यहाँ पर ये चीज़ें दिया है, तो पी की जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 के, तो 5 के को यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या आएगा, क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर रहेगा प्लस में पी के स्थान पे क्या होगा, 5 के, तो 5 के, लेकिन पी का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, बटा में क्या हो जाएगा 5। अब देखिए इसको करिए तो क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर 5 यहाँ 25, के का स्क्वायर बटे में 5, 5 से कटाइए तो 5 यहाँ 25, 5 से कट गया, यानी कि लास्ट में क्या निकल के आया, क्यू स्क्वायर बराबर 5 के का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 5 जो है ना इसको इस साइड लाते हैं, तो ये गुना में इधर आएगा, क्या आएगा डिवाइड में, यानी के स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर जो था ना तो वो पी को 5 जो है वो विभाजित कर रहा था और यहाँ पर क्यू को भी 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब कि 5 जो है इन दोनों में ही उभयनिष्ठ के रूप में है कि नहीं। तो हम यहाँ से ये क्या करेंगे, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर को 5 क्या कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है, इसलिए 5 जो है वह क्यू को भी विभाजित करेगा, क्यू को भी क्या करेगा, तो क्यू को भी विभाजित करेगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इसमें तो उभयनिष्ठ 5 आ रहा है और हमने ऊपर में क्या माना है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ कितना है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं में हमने आपको बताया कि सहअभाज्य संख्याओं में कितना उभयनिष्ठ होता है, तो सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक होता है, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। बट ये तो हमारा मानने से उल्टा है, तो हम क्या करेंगे कि पी और अतः पी और क्यू के बीच 5 एक उभयनिष्ठ संख्या है जो हमारे मानने के क्या है, विपरीत है। अतः √5, अतः लिखें यहाँ पे लिख दीजिए, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना स्टेटमेंट दे देंगे, बस हो जाएगा।